नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सचिवालय सहायक वैकेंसी को लेकर, यानी बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर बड़ा अपडेट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये है और कुल पद एएसओ का भी समझिएगा कितना होगा, क्या कुछ हो सकता है। यानी सबसे पहले और सबसे सटीक सबसे सही जानकारी के लिए आप एग्जाम टूर पर जरूर जुड़ जाएं। और जितने भी विद्यार्थी सीजीएल 4 का वेट कर रहे थे, अब उनके लिए खुशी की खबर है। बहुत जल्द सीजीएल 4 आपको देखने को मिलेगा। या तो इस मंथ के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन आ जाए या मई के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये नोटिस आप देखिएगा। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन बुक यहाँ पे देखिए, बीएसएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बैंक है और बीएसओ वाला है। जो भी आपको चाहिए आप लेकर तैयारी कर सकते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन बुक होगा। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो आपको चाहिए प्रीवियस ईयर आप मंगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं नोटिफिकेशन को लेकर, यानी सीजीएल 4 वैसे लोग जो बीएसओ और एएसओ का आवेदन कर दिए हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए भी है। और यहाँ आइए आप देखिए प्रेषक में क्या कहा गया है। ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा है। प्रेषक में मनोज कुमार सरकार के अवर सचिव, सेवा में श्री प्रशांत कुमार महासचिव बिहार सचिवालय सेवा संघ पटना। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा विषय में विभाग से प्राप्त जन शिकायत आवेदक प्रपत्र पर कार्रवाई करने के संबंध में। यहाँ पे आगे देखिएगा महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय आपके आवेदन प्रपत्र के दिनांक 1/7/2024 सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ में संख्या 3191/24 एवं दिनांक 31/8/2024 सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ संख्या 111/24 के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन बिहार पटना के पत्रांक संख्या 20/180 दिनांक 17/12/2024 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के, यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अब हो गया है। पहले इनका नाम सचिवालय सहायक हुआ करता था, लेकिन अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है। यानी एएसओ का जो पद है उसका उसी का नाम है। और वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि पटना में रहें, पटना में इस नौकरी को करें और 80 से 85 हजार वेतन मिलता है। आप 2 दिन पहले मेरा वीडियो जाके आप देखिएगा तो वहां पे एएसओ का मैं इंटरव्यू किया हूं, किस तरीका से उन्होंने तैयारी किया है, क्या कुछ बताया है। ऐसे तो मैं 150-200 एएसओ लोगों का इंटरव्यू किया हूं, लेकिन कल वाला अनिश जी का जो आप देखिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। और मैक्सिमम लोग यही बताते हैं कि रुक्मिणी के द्वारा सहयोग मिलता है, उसका बुक पढ़ने से बहुत बेहतरीन होता है और उसको पढ़ के हमने नौकरी प्राप्त किया। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिएगा पत्रांक संख्या सब कुछ द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 पद, यानी कि 1064 पद आपको केवल और केवल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ का होगा। यानी सीजीएल 4 में आप जब जाइएगा तो एएसओ का केवल और केवल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का होगा, उसको आप देख लेंगे। यानी केवल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 1064 पद होगा। आगे आइएगा, आगे थोड़ा सा बता दे 17/12/2024 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को भेज दिया गया है, कृपया सूचनार्थ। यानी कि ये उस समय भी मैं जब भेजा गया था उस समय भी मैं बताया था, लेकिन आज क्लियर हो गया कि 1064 पद है केवल और केवल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ये बीएसएससी सीजीएल यानी बीएसएससी जो सीजीएल आएगा सीजीएल 4 उसमें आपका होगा केवल और केवल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद। और ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो वैसे विद्यार्थी जो लगातार वेट कर रहे थे कि कब आएगा, क्या कुछ आएगा, मैं 2 माह से ये लगातार अपडेट दे रहा था। देखिए यहाँ पे सरकार के अवर मुख्य सचिव 7/4/2025 का ये सब कुछ क्लियर कर दिया गया है और भेज दिया गया। अभी इसके अलावा बहुत लोग ये कहेंगे कि सचिवालय सहायक का जो पद होगा उसके अलावा अन्य पद कितने हो सकते हैं। तो टोटल पद की यदि बात करिएगा तो आपको मैं बता दूं 3500 से 4000 के आसपास हो सकता है। यानी टोटल अन्य विभाग जो आपका है उन सभी पद को मिला लीजिएगा तो 3500 से 4000 इस बार सीजीएल की वैकेंसी यानी सीजीएल 4 में आपको देखने को मिलेगा।
तो वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट है, वह सीजीएल की यदि तैयारी कर रहे हैं तो रुक्मिणी प्रकाशन से आप सहयोग ले सकते हैं। उनके बुक बेहतरीन है, सब कुछ है, आप ले सकते हैं। और अब सीजीएल वाले तैयार हो जाए, अब आपके पास समय बहुत कम मिलेगा, क्योंकि चुनाव वर्ष है, चुनावी वर्ष है। और मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब चुनाव का अंतिम समय आता है तो सभी विभाग से एक एक सीट को गणना करके वैकेंसी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। तो सचिवालय सहायक वाले विद्यार्थी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया है, उनके लिए यह लेटेस्ट अपडेट था। और आप देखिए 1064 पद भेज दिया गया है 17/12/2024 को ही, और इस मंथ में या अगला मई में 100% वैकेंसी आ जाएगी लगभग। और 46 तरह के यानी 46 विभाग से और कई कुछ वैकेंसी ऐड होना है, और उसमें भी कई सारे विभाग दे दिए हैं, कुछ विभाग का बाकी है जो कि मई तक में या इस मंथ के लास्ट तक में। दो कंडीशन बन रहा है, यदि थोड़ा सा तेजी किया जाए तो अप्रैल में अंत तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, या मई में तो 100% देखने को मिलेगा। तीसरी बात आप समझ लें, अब आपको तैयारी करना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, इन चारों सब्जेक्ट को यदि आप मजबूत कर लेते हैं तो बीएसएससी इंटर लेवल तो आपको देना है, उसमें भी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ सीजीएल यदि आप दे रहे हैं तो वहां भी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ यदि आप बीएसओ एएसओ का फॉर्म भर रहे हैं वहां भी बेनिफिट होगा। और आपसे मैं बता दूं, यदि आप इसके अलावा आप अगर एक और वैकेंसी आने वाला है यानी ग्रुप डी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उसमें भी आपका लाभ होगा। यानी सिलेबस सेम है, 4 तरह का वैकेंसी है, आप लाभ उठा सकते हैं। यदि जो विद्यार्थी ग्रेजुएट है, जो सचिवालय सहायक का वेट कर रहे थे, अब उनको 100% लग जाना चाहिए इस नोटिस के बाद। ये मेरा नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बताया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये क्लियर किया गया है सब कुछ। तो यहां देखेंगे, मैं फिर से कहूंगा एग्जाम टूर आपको 100% सबसे सटीक सबसे सही जानकारी देता है, इसलिए एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।